जब बात हमारी जान की होती है तो हमें लगता है कि बस काश हम पहले ऐसा ना करते तो शायद ये बीमारी ना आती। और आज हम एक ऐसी बीमारी पर चर्चा करने वाले हैं जिसे हम किडनी फेलियर कहते हैं। कई सारे लोग इससे ग्रसित होते हैं एक उम्र के बाद, और आज इसी पर जानकारी हासिल करेंगे हम। और आज जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर श्रीकांत नामदेव अदारे, जो कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट है, पिछले 15 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और डायरेक्टर है ऑर्नेट हॉस्पिटल, जो कि खारघर, नवी मुंबई में है। डॉक्टर श्रीकांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, गुड इवनिंग एवरीवन। सर, अगर मैं शो की शुरुआत में अपना पहला सवाल पूछूं तो वो ये है कि व्हाट इज द मेन कंसर्न व्हेन किडनी स्टार्ट टू फेल? मेन कंसर्न व्हेन किडनी स्टार्ट टू फेल इज पेशेंट्स डायलिसिस पे जा सकते हैं, उनको ट्रांसप्लांट लग सकता है, और अर्ली स्टेज में बहुत लोगों को किडनी फेल हो रही है ये मालूम नहीं पड़ता। क्रिएटिनिन एंड अर्ली स्टेज में मालूम पड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मालूम पड़ेगा तो एक्शन लिया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, व्हाट कॉजेस किडनी फेलियर सर? ये किडनी फेल का जो रूट कॉज है वो क्या है? द मोस्ट कॉमन रीजन इज डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किसी को जन्मता हो सकता है एडीपीकेडी, क्रॉनिक इन्फेक्शन, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत बार दिया है तो पाइलोनेफ्राइटिस, सीटीआईडी, जो फार्मर्स वगैरह होते हैं उनको इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो हो सकता है उनके कारण सीटीआईडी हो सकता है, ट्यूबुलर इंजरी हो सकती है। ये कॉमन कॉजेस है फॉर किडनी फेलियर। ओके, एंड सर क्रॉनिक किडनी डिसीज क्या होती है और इसके 5 स्टेज कौन से हैं? क्रॉनिक किडनी डिजीज, किसी को किडनी का प्रॉब्लम लास्ट 3 महीने से चालू है तो उसको एक डेफिनेशन में क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं। तो उसमें कौन-कौन सी बीमारियां इंक्लूडेड है? उसमें क्रिएटिनिन डिसफंक्शन आ गया, जिसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऑब्स्ट्रक्टिव किडनी स्टोन्स, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सारे की सारी डिजीजेस इंक्लूडेड होती है। और उसका स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 होता है। उसमें बेसिकली अर्ली स्टेज 1 और 2 है, स्टेज 3 मॉडरेट किडनी फेलियर है, स्टेज 4, 5 ये किडनी नहीं बचा सकते ऐसे होती है, तो हम उनको प्रिपरेशन फॉर डायलिसिस और फर्दर ट्रांसप्लांट के लिए प्रिपेयर करते हैं पेशेंट्स को। ये क्रॉनिक किडनी फेलियर में स्टेजिंग होती है। एक्यूट किडनी इंजरी की अलग स्टेजिंग होती है, एकिन क्राइटेरिया जिसे हम कहते हैं। तो यूजुअली अगर स्टेज 1 और 2 में आता है, क्रिएटिनिन ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ रहता है, रफली अराउंड 2, मैक्सिमम 1.5 to 2 के रेंज में अर्ली स्टेज में रहते हैं, तो स्टेज 1 और 2 में जब पेशेंट आते हैं उनका किडनी रिकवर हो सकता है या एटलीस्ट मेंटेन तो रह सकता है। स्टेज 3 और 4 में थोड़ा रिकवरी डिले हो जाता है, बहुत बार रिकवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, सर ऐसे कौन से टेस्ट्स हैं, ऐसे कौन से डायग्नोस्टिक मेजर्स हैं जिससे किडनी फंक्शन को टेस्ट और असेस किया जाता है, और आप ये किन लोगों को सलाह देंगे कि उन्हें ये बार बार करवाते रहने चाहिए? मैडम, एक बेसिक टेस्ट है जिसका कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, हार्डली 300-400 रुपीज मैक्सिमम आई एम टेलिंग, कि क्रिएटिनिन है, सीरम क्रिएटिनिन विद ईजीएफआर एंड एक यूरिन रूटीन। दिस विल टेल यू द कैसे बताएंगे आप? सीरम क्रिएटिनिन एंड यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, ये दो चीज अगर आप करोगे मालूम पड़ेगा आपको किडनी का क्या स्टेट है, हाउ इज किडनी फंक्शनिंग। क्योंकि क्रिएटिनिन अगर 2 तक जाता है तो ऑलरेडी वो स्टेज 2 या स्टेज 3 के कैटेगरी में पेशेंट रहता है। तो ₹150 में आपको क्रिएटिनिन करके मिलता है मार्केट में, कोई भी लेबोरेटरी में जाओगे तो बहुत। और इसके लिए करने के लिए कोई भी एल्डरली पॉपुलेशन रहेगा जो हेल्थ पैकेज ले सकता है। हर डायबिटिक पेशेंट हाइपरटेंशन एवरी ईयरली करना चाहिए, जिनको पहले से ही पता है कि उनका किडनी डिजीज है, एडीपीकेडी जैसे मैंने कहा ऑलरेडी, उनको कराना चाहिए। जिनको स्टोन्स है, किडनी स्टोन्स, रिकरेंट यूटीआई होता है, बार बार स्टोन्स होते हैं, तो उनको इवेल्युएशन करके किडनी फंक्शंस क्या है, मेरा किडनी कैसा है वो देखना चाहिए। और यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी में अगर डायबिटिक पेशेंट्स, अगर यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रिएटिनिन बढ़ने के पहले आपको यूरिन में मालूम पड़ेगा कि आपका किडनी कैसा है। उनमें प्रोटीन लीक होता है, प्रोटीन लीक होना मतलब अल्बुमिन लीक होता है, तो वो अर्ली स्टेज में होता है। अगर हम उसी को रिवर्स कर दे तो योर किडनी फ्रॉम फेलिंग इज प्रिवेंटेड। सो prevention is better than cure, what we say. So
दैट इज व्हाट। सो अगर हम प्रोटीन यूरिया को अगर अर्ली स्टेज में टैकल करते तो डायबिटीज के रिलेटेड किडनी इंजरी जो होनी है वो डेफिनेटली हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स डायबिटिक के जो होते हैं वो आंखों के डॉक्टर के पास भी जाते हैं, उनको बोला जाता है कि डायबिटीज के कारण किडनी फेल हुई है, आंख गई है, आपकी आंख खराब हुई है। तो उस वक्त लोगों ने 40 to 60% चांसेस है कि उनकी किडनीज भी फेल हो सकती है इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर। तो उन्होंने और एग्रेसिवली एवरी 6 मंथली अपना यूरिन टेस्ट और क्रिएटिनिन करा लेना चाहिए। ओके, आपने बड़े अच्छे से हमें डिटेल में बताया कि ये 2 टेस्ट ज्यादा महंगे भी नहीं है, तो ये डेफिनेटली करवाने चाहिए। अच्छा, अब सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो हम खाते पीते हैं, हमारा खान पान, हमारी डाइट किस तरीके से हमारे किडनी फंक्शन पे असर करती है? प्रोटीन इंटेक आपको कम करना है, किडनी पे ऊपर प्रेशर नहीं देना चाहिए। समस्या है तब? यस। तो सर उसमें क्या चीजें आप मना कर देते हैं? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, हमें डायबिटीज को कंट्रोल करना है, तो इसके लिए तो जैसे ब्लड प्रेशर के लिए कहा जाता है सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड जाता है, तो आपको नमक कम करना है। 2 चम्मच नमक अभी नेफ्रोलॉजिस्ट सारे चालू कर रहे हैं, 2 चम्मच नमक 2 चम्मच नमक 2 चम्मच नमक कम करके। शुगर, डायबिटीज को कंट्रोल रखना है। बहुत सारे पेशेंट रहते थे जिनका शुगर ही कंट्रोल नहीं रहता, 300 400 500 अभी पहले रहता था, अभी सर 200 अभी तो कंट्रोल है। पर किडनी का काम, किडनी जब डैमेज होती है तब शुगर जाके कंट्रोल में आती है। तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट, इट शुड बी कंट्रोल इन अर्ली स्टेज। सो फर्स्ट स्टेज इज योर ब्लड, जो भी कॉज फैक्टर उनको ट्रीट करना है। तो उनको शुगर और ब्लड प्रेशर को इनको कंट्रोल में लाने का बहुत ज्यादा जरूरी है। वो डाइट अगर आप फॉलो करेंगे, जैसे इंडियन में बहुत लोगों को पेशेंट्स को बोलता हूँ, महाराष्ट्रन डाइट जो है दैट इज अ वेरी गुड डाइट फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। वो बहुत अच्छा शुगर भी कंट्रोल कर लेता है एंड नॉट वेरी हाई इन प्रोटीन आल्सो। सो एवरीथिंग इज करेक्टेड मोस्ट ऑफ द विद महाराष्ट्रन डाइट। ओके, एंड सर अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने हमें अभी थोड़ा बहुत डाइट के बारे में बताया, ओवरऑल किडनी फेलियर जैसी समस्या ना आए उसके लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जो आप शेयर करना चाहें? लोगों को ये रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई हो गया, उसको अगर बार बार होता रहेगा तो तुम्हें एक नेफ्रोलॉजिस्ट को और गायनेकोलॉजिस्ट को क्यों हो रहा है ये बार बार ये दिखना देना चाहिए। किडनी स्टोन्स रिकरेंट है, उसका इवैल्यूएशन करके ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। लोगों ने ओवर द काउंटर मेडिसिन लेना बंद करना चाहिए। आधे से ज्यादा लोग सर दर्द होता है इसलिए दर्द की दवाई खाते हैं, तो उन्होंने वो बंद करना चाहिए, क्योंकि सर की दवाई पेन किलर्स नहीं लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, पेन किलर्स नहीं लेने चाहिए। और वो जो सर दर्द है उसका भी इवैल्यूएशन होना चाहिए, क्योंकि यंग हाइपरटेंशन का इवैल्यूएशन होता है जिसमें किडनी फेलियर के कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो सकता है। आपकी किडनी वो भी एक फैक्टर रहता है, तो उसको इवैल्यूएट करेंगे हेडेक क्यों है एक्चुअली, तो आपको डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट और मूल कॉज मिल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। तो ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं लेने चाहिए, सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, शुगर्स एंड एवरीथिंग शुड बेसिकली ये डाइट ऐसा होना चाहिए जिसमें इट शुड बी अ कंट्रोल डाइट, थोड़ा खाया एंड इट शुड बी वेरी वेल अंडर कंट्रोल। ये करेंगे तो डेफिनेटली एवरीथिंग शुड बी गुड। ओके, तो श्रीकांत जी आपने हमें सभी चीजें बताई। किडनी फेलियर वाकई में मतलब ऐसा है कि अगर हमें प्रिवेंटिव मेजर्स पता हो, अगर हम कॉजेस को कंट्रोल करें जैसे आपने बोला, तो इससे बचा जा सकता है। इसी के साथ हम आपका थैंक यू कहना चाहते हैं, बिकॉज आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और आप जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू नेहा मैडम एंड थैंक यू टू जी मनी फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। तो ये थे डॉक्टर श्रीकांत जिन्होंने आज हमें बताया कि डाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां है ना, अगर हम हर महीने छोटे छोटे 2 टेस्ट भी करवा लें तो हर बीमारी को अर्ली स्टेज पर हम डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन आप सब देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा। बाय बाय।